उड़ी में लगातार ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और इस वक्त हम एक ऐसे एरिया में है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जो सीज फायर वायलेशंस हुई है। और बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे हम मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए हम इस एरिया की लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात है, जो कैमराज में आप देख रहे होंगे मकान दूर दूर तक पहाड़ी चोटियों पर, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की नजर भी लगातार जो है इस एरिया पे होगी। अब जो कि सीज फायर जो है उस पर एग्री किया है दोनों मुल्कों ने, दोनों देशों ने, तो उसके बाद जो बॉर्डर्स है शांत नजर आ रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों बॉर्डर्स जो है आमने सामने बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट पे हम हैं इस वक्त, और लगातार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शांति है बॉर्डर्स पे और लोग चाहते हैं कि यही शांति जो है बरकरार रहे। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि जो अभी पाकिस्तान की आर्टिलरी शेलिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद अब जो है रिहायशी आहिस्ता आहिस्ता घरों को लौट रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है इंडियन आर्मी की जो बीडीएस है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के बीडीएस टीम लगातार इन एरियाज को सेंसिटाइज कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि अगर कहीं पर जिंदा शल है, लाइव शल है, उसको डिफ्यूज किया जाए, उसको नाकारा बनाया जाए और उसके बाद ही जो सिविलियन मूवमेंट है उसको यहाँ पर रेस्टोर किया जा सकता है। ये घर हम दिखाना चाहेंगे, ये घर जो है ये भी कहीं ना कहीं मुतासर हुआ है, लेकिन इस घर के मकीन जो है वहां नहीं रह रहे हैं। अभी ये घर जो है खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि खौफ की वजह से लोग जो है यहाँ से निकल गए थे दूसरी सेफ लोकेशंस की तरफ, और जिसकी वजह से जो अक्सर घर यहाँ पर है इस प्लेस पे वो खाली नजर आ रहे हैं। आप दूर दूर तक दिखाना चाहेंगे वो मकान जो है रिहायशी रेजिडेंशियल एरियाज है और ये पाकिस्तान की टारगेट पर है, बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट है यहाँ पर दोनों बॉर्डर्स का, और जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कितना खतरा होगा इन मकानों को जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशंस होती है। और साथ ही साथ इन लोगों को ये कहा गया है कि ये तब घरों को लौट सकेंगे जब यहाँ पर पूरी तरह से एरिया को सेंसिटाइज किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये फौज जो है लगातार काम कर रही है, हालांकि हम इस लोकेशन का नाम नहीं लेंगे कि कहाँ पर ये सेंसिटाइजेशन ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और ये कोशिश की जा रही है फौज की तरफ से कि पूरी तरह से इन एरियाज जो रिहायशी एरिया है इनको सेंसिटाइज किया जाए। यहाँ पे अगर कोई शल इनको मिलता है तो उसको डिफ्यूज किया जाए, उसको नाकारा बनाया जाए, और उसके बाद ही यहाँ पर जो रेजिडेंशियल लोग हैं, इन रेजिडेंशियल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर आने की अनुमति दी जाएगी। और लोगों की सेफ्टी के लिए जो एडवाइजरीज है वो भी जारी कर दी गई है, और डूज और डोंट्स के हवाले से जो है वो पहले ही लोगों को बताया गया है। नाम आपका? मकबूल है सर। मकबूल साहब, ये बताइए कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या अभी सूरत हाल है? क्या लोग घरों का आए हैं? अभी कुछ आ रहे हैं, अभी घरों को आ रहे हैं, और अब ये अब शांति हो रही है आस्ता आस्ता। और लगभग ये लगभग 70,000 के करीब लोग यहाँ रहते हैं। आस्ता आस्ता हो रही है, लोग आस्ता आस्ता घरों को आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो सामने है तो कितना खतरा टारगेट पे है, बिल्कुल टारगेट पे हम। इतना है कि वहां से निकलेगा यहाँ जरूर पड़ेगा, इतना टारगेट है, बिल्कुल उनके टारगेट में हमें। गवर्नमेंट ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी है, ना कोई बैंकर दिया है छुपने के लिए, ना कुछ। हम जैसा वहाँ से निकलते हैं, पड़ती हैं तोहफे, और हम घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि ऑपरेशन एक चल रहा है, तो फौज का चल रहा है, फौज अच्छा साथ दे रही है। फौज जो है वो डिस्पोज कर रही है, बम जो वगैरह गिरे हैं वो उनको डिस्पोज कर रही है, अच्छा कॉपरेट कर रही है फौज यहाँ पे। तो क्या उम्मीद है कब तक नॉर्मल लाइफ यहाँ पे रेस्टोर होगी? कब तक आप घरों को लौटेंगे? इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम आ रहे हैं, घरों को आ रहे हैं। डर और खौफ है फैला हुआ है, बच्चे डर गए हैं, और जो आवाजें थी और जोरदार आवाजें थी जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो डर गए हैं। आस्ता आस्ता लौट रहे हैं हम, आस्ता आस्ता जो घरों को आ रहे हैं। अभी भी आना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ये खौफ और वायरस फैला आस्ता आस्ता होगा, क्योंकि बच्चे डर गए हैं, बूढ़े बेचारे डर गए हैं, घर बार छोड़ गए हैं, माल वेशी को छोड़ गए हैं, घरों को इसी तरह खुला छोड़ गए हैं, कहीं डैमेज हो चुके हैं, कहीं जख्मी भी हो गए हैं। तो अब आस्ता आस्ता लाइफ जो है वो मेंटेन होगी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लाइफ जो है वो रेस्टोर होगी। और हम आपको फिर एक बार दिखाना चाहेंगे ये विजुअल्स की किस तरह से फौज सतर्क है बॉर्डर्स पे, और साथ ही साथ ये जो रेजिडेंशियल एरियाज है इनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, और जो अगर कहीं पर लाइव शेल इनको मिलता है तो उसको फौरी तौर पर डिफ्यूज किया जाता है ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। और जिस तरह से हमने देखा कि एक बड़ा चैलेंज था फौज के सामने, भारतीय सेना के सामने, कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है फौज ने एक अहम किरदार अदा किया है। और दूसरी जानिब अब जो बड़ा चैलेंज है वो रेजिडेंशियल एरियाज को सेफ बनाना है, ताकि लोग जो घर छोड़ के निकले हैं वो लोग घरों को लौट आए और अपनी मामूल की जिंदगी जो है
ہے وہ پھر سے شروع کر سکے. آفاق شاہ کے ساتھ اڑی سیکٹر سے نیوز 18 کے لیے مدثر قادری.